आज के इस सेशन में बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो आप देख सकते हैं आपका ये फिगर है ऑलरेडी हम क्वेश्चंस, तो हम क्वेश्चन पे अटेंड करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर। ऑलरेडी सबसे पहले कह रहा है मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बनाया गया है कॉन यानी कि शंकु के आकार का शेप का, जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। क्लियर। आगे के पॉइंट में कहता है कि हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, जिसका वर्टिकल एंगल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 60 डिग्री का है। इच कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, और इसके हाइट्स को ये 2 मिडिल पार्ट में डिवाइड करता है। इतना क्लियर हुआ। यानी कि एक शंकु एक कोन है जिसको ये 2 मिडिल पार्ट में डिवाइड करता है बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। किसके द्वारा, ए प्लेन पैरेलल। पैरेलल आपको कंफर्म है, वर्टिकल एंड पैरेलल कैसे कंडीशन बनते हैं ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं। पैरेलल इट्स मीन्स समानांतर, ठीक। इसके इक्वल, जिस तरह से इसके इक्वल ये हमारा है पैरेलल, एंड ये लाइन ये होती है वर्टिकल। कंफर्म हुआ। चलिए फिर आगे क्या कहता है कि इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर। यदि कहता है फ्रस्टम जो है ऑब्टेन्ड रखता है ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। यदि यही कंडीशंस कुछ इस तरह से बनाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम बना रहे हैं कुछ इस तरह से, एक लाइनर की तरह, इट्स मीन्स वायर की तरह बनता है। ये कंडीशन हमारी हो गई वायर की तरह बन गया। वायर डायमीटर इसका कितना दे रहा है 1/16 सेंटीमीटर। कितना क्लियर हो गया। डायमीटर हमारा 1/16 सेंटीमीटर दे रहा है, जो कि हमारी इसकी लेंथ क्या है फाइंड करनी, इसकी लेंथ को हमें फाइंड करना। इतना क्लियर हुआ। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर। आगे यही पॉइंट्स कर रहा है कि जो वायर है उसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर दिया जा चुका है ऑलरेडी, एंड उसके लेंथ की कंडीशंस रिजल्ट्स हमें ले आने हैं। तो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे सेशन को सब्सक्राइब किए रहेंगे हमारे चैनल को, तो आपको नाउ नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले होता क्या है, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्या आपस में दोनों इक्वल हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल के इक्वल होता है। कहने का मतलब है जो फ्रस्टम होगा वो सिलेंड्रिकल वायर के इक्वल होता है। इतना क्लियर हो, क्योंकि ये यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो कंडीशन हमारा जो शेप बना हुआ है सर्कुलर का, लिखेंगे कैसे कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, ठीक। यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपका क्या होता है, वी नो दैट, लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसी किसी, चलिए चैट सेक्शंस में लिखेंगे, किसी किसी इसका फार्मूला कंफर्म है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी इसको सॉल्व कराया जा चुका है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपका क्या होता है, होता क्या है 1/3, इसे नोट करेंगे 1/3 पाई एच, क्योंकि पाई एच ही होता है 1/3 पाई एच, 1 ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। क्लियर हुआ, यहाँ तक कंफर्म हुआ। चलिए अब ना हमें तो पता हो गया 1/3 पाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हाइट भी पता है, बट यहाँ पे रेडियस हमें कंफर्म नहीं है। पता है तो बताइए, चैट सेक्शन में फटाफट चेक करिए आप, क्योंकि अगर आपको R1 की वैल्यू पता नहीं होगा सो हम बिल्कुल भी कंफर्म कर ही नहीं सकते। वैल्यूआज हम किस में रखेंगे, फार्मूला तो हमें कंफर्म है लेकिन उसकी जब वैल्यू ही फाइंड नहीं होगी तो कैसे हम नाउ लेंथ के उसके फाइंड करेंगे। तो सो वॉल्यूम ऑफ जब फ्रस्टम निकालते हैं 1/3 इंटू पाई एच, R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। इंडिकेट आपको कर दिया जा चुका है, ये जो लेंथ जिसकी लंबाई बड़ी है सो इंडिकेटिंग टू R1, एंड जो शॉर्ट में है सो इंडिकेटिंग टू R2। इतना क्लियर हो चुका है आपको। चलिए अब हम शॉर्ट लेते हैं कौन
कौन तो हमारा डबल बना हुआ है सर्कुलर पे, यानी कि पैरेलल की कंडीशंस में एक तो EQB बना हुआ है एंड नेक्स्ट पॉइंट हम जब देखते हैं तो EPD बनेगा, वो हमारा क्या है लॉन्ग मेथड है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट वाला लेते हैं, लिखेंगे क्या इन ट्राइंगल EQB इन ट्राइंगल EQB में जब देखते हैं तो दो फिगर बन सकता है ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। इसमें दो फिगर बन सकता है। चलिए अगर हम ऐसे बनाना चाहें, एक तो 1 हो गया, 1 सेकंड हो गया, इतना बन गया। इसमें अगर आप बनाना चाहें नॉमिनेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा EQ एंड B। फिर से अगर हम अपोजिट जस्ट देखते हैं EQB को BQE लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चैट सेक्शंस में लिखेंगे नो प्रॉब्लम। चलिए BQE क्योंकि जस्ट अपोजिट है, प्रीवियस हो इंडिकेटिंग टू अपोजिट, ठीक है, प्रीवियस जो है हमारा इंडिकेट कर रहा है अपोजिट को, जस्ट अब अपोजिट जो कंडीशन है वो हमारी प्रीवियस बता रही है। और राइट एंगल आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री का है एंड वर्टिकल एंगल जो है 60 डिग्री का है, इतना तो क्लियर है। अलग अलग वैल्यूज पे हम रख करके इसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा इतना क्लियर है Q सो इंडिकेटिंग टू P, Q के प्लेस पे हमारा इंडिकेट कर रहा है भैया ए सेम पैरेलल वर्टिकल लाइंस गई है तो Q इज इंडिकेटिंग टू P। तो Q जब हमारा 90 डिग्री इट्स मीन्स ये राइट एंगल है तो P भी तो राइट एंगल ही होगा, तो Q जो हमारा है यहाँ पे हो जाता है राइट एंगल, इट्स मीन्स 90 डिग्री ये भी होगा सेम एंड यहाँ पे कंडीशन Q है सो 90 डिग्री। अब जरा देखते हैं E कहाँ पे है, E हमारा वर्टिकल एंगल है, ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारा जो मार्किंग है ये 90 डिग्री इट्स मीन्स राइट एंगल की होती है एंड वर्टिकल एंगल्स की ये समथिंग्स होती है। अब E की कंडीशन यहाँ पे है 60 डिग्री, इतना क्लियर हो गया। अब हम फिगर तो हमारा बन गया है। अब R1 R2 क्या है जरा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि R1 R2 जब हम निकालते हैं तो ये भी तो क्लियर होना चाहिए और ये भी कंफर्म होना चाहिए कि आपके फिगर में क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखेंगे कि हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, यहाँ तक तो क्लियर है। इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, कह रहा है इसके हाइट को मिडिल पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 सेक्शंस में डिवाइड करता है। तो कोई भी पार्ट होगा अगर आपके पास जैसे 20 रुपए है उसको 2% में डिवाइड करना है तो 10 ही 10 तो आएंगे कि और कुछ आएगा, ठीक है, 10 डिवाइड करेंगे आप तो सो यही इक्वेशंस आपको इसमें भी लागू करना है, ठीक है। तो सारी यानी कि टोटल हाइट हमारी 20 सेंटीमीटर है, सो EB इक्वल टू यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी भी 10 सेंटीमीटर की होगी एंड सो BD इज इंडिकेटिंग टू 10 सेंटीमीटर। पूरा क्लियर करके यानी कि EB प्लस BD इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब क्लियर हो गया, अच्छे से आई गेस आपको आ गया होगा। अगर कोई भी अभी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बच्चों, बिल्कुल भी अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि दीवार नहीं बनाना है कि इसे चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक में पूछते हैं, ऐसा समथिंग कुछ भी नहीं करना है। विदाउट एनी हेजिटेशंस यू कैन पुट अप इन योर क्वेश्चंस हुज यू हैव टू इन योर माइंड। कहने का मेरा मतलब है बच्चों कि जो भी आपके माइंड में आता है, जैसे भी विचार में आता है क्वेश्चंस आप पुटअप कर सकते हैं। कि जो भी स्टेप नहीं है समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और ऑलरेडी आई गेस 101% आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी और ऑलरेडी पहले से भी आपको रिप्लाई दी जाती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हमारा फिगर तो बन गया है। अब हम ये इंडिकेट कर लेते हैं कि जरा R1 कौन सा है, R2 कौन सा है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। कोई भी समथिंग हम ले सकते हैं, इसे हम ले लेते हैं R1 एंड ये कंडीशन हो गई है R2 की। इतना तो क्लियर हो गया है R1 एंड R2 की। अब जरा बनाएंगे कि 10 सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि EQ एंड QP कुछ भी कह सकते हो, QP आप ऑलरेडी रख सकते हो कि हो सकता है ये हमारा 10 सेंटीमीटर का हो गया, EQ हमारा 10 सेंटीमीटर का है एंड QB हम R2 अगर ले रहे हैं, QB हम R2 अगर ले रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि QB R2 हम इंडिकेट करेंगे तो यही EB हमें फाइंड करना है, EB इसमें फाइंड करना होगा। सेम BQ हमारा R2 हो गया एंड QE हमारा कितना है
10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। सो BE हमें फाइंड करना है, दोनों की कंडीशंस में BE फाइंड करना। और ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि BE आखिर हमारा है क्या। ये सारा तो बेस हो गया, ये भी बेस, एंड ये क्या है, लेंथ। सो ये भी लेंथ, बट ये हाइपोटेनियस। क्लियर हो रहा है, यानी कि लेंथ सो इंडिकेटिंग टू परपेंडिकुलर, जो लंबाई होती है इंडिकेट करती है परपेंडिकुलर, इट्स मीन्स लंब की। और जो हाइपोटेनियस वो कर्ण होता है एंड बेस आधार होता है, ठीक है। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना नहीं भूलेंगे, 101% हर साल आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 4 मार्क्स के आप जब जानते हुए भी अपने डाउट अगर क्लियर नहीं करेंगे तो 4 मार्क्स आप गंवा के आएंगे, घर बैठे गंवा के आएंगे। 5-10 मिनट का लेक्चर होगा, आप फटाफट पढ़ लेंगे और एक ही बार में आई गेस आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इतना इजी और इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना श्योर है। क्लियर, चलिए। तो सारा इतना फिगर आपका बन चुका है, बाकी सारा कुछ लिखना नहीं है इसमें, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बताए थे। तो और पता होना चाहिए कि क्या होता है PBH अपान HHB। पढ़े हैं आप, इस फार्मूलाज को पढ़े हैं, इतना तो पढ़े होंगे। तो चलिए इस फार्मूलाज को हम 3 स्टेप में करके बताते हैं। कैसे है, PBH एंड HHB, सॉरी यहाँ पे PBP होना चाहिए, एक सेकेंड, PBP एंड HHB। ये तो क्लियर हो गया, HHB एंड PBP। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा इस पोर्शंस में, अगर डिवाइड करके लिखना चाहें P/H इंटू B/H इंटू P/B, समथिंग ऐसा लिख सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। 1 फार्मूला हो गया, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। इंग्लिश में हम 2 स्टेप बताएंगे, एंड हिंदी मीडियम से भी जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाए जा रहे हैं, CBSE बोर्ड से आपके पढ़ाए जा रहे हैं। अब अगर यूपी बोर्ड के भी बच्चे पढ़ना चाहें सो क्लियर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल्स पे आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ऑलरेडी सब कुछ बताया जाता है। सेम मेथड वही होता है, हल्का थोड़ा सा एक्सरसाइज में आपकी चेंजिंग होती है। ठीक, करते क्या है, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो नेक्स्ट जब अगर हम यूज़ करते हैं हिंदी में, तो इसे P को हम लिख सकते हैं L, लाल बटे कक्का, यूज कर सकते हो। लेंथ है, इट्स मीन्स लंबाई, सो इंडिकेटिंग टू परपेंडिकुलर। आधार, इट्स मीन्स बेस, यानी कि हिंदी है सबका। फिर लंब हुआ, कर्ण कर्ण आधार, तो लाल बटे कक्का हिंदी में हो गया, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। एक तो और फार्मूलाज होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बात किया, तो ऑलरेडी कमेंट नहीं करेंगे बच्चों, सिर्फ ऑलरेडी फिगर बनाया गया है, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे नहीं मैम हम लोगों को ऐसा कह रहे हैं। तो कोई भी आजकल के ज़माने में भूखा प्यासा नहीं है भैया, सब अच्छे से पढ़िए, कमाइए, उन्नत करिए, गॉड ब्लेस यू। तो ये ऑलरेडी फिगर है, सिर्फ आपके फार्मूलाज बनाए गए हैं, जो कि सिर्फ हमें समझने के लिए हैं। ठीक, तो PBP एंड आपके BBH, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, इतना तो क्लियर हो गया है। अब फिगर पे जरा ध्यान देते हैं कि हमारा क्या क्या वैल्यूज दिया जा चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये P/H है, इट्स मीन्स परपेंडिकुलर दिया जा चुका है, 10th है। एंड P/H हम जब लेते हैं हाइपोटेनियस हमारा नहीं है, सो हमें ये साइन हुआ एंड ये कॉस हुआ, ये टेन हुआ। जस्ट उसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक, एंड फिर टेन का अपोजिट कॉट होता है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से ट्रिग्नोमेट्री के एक टेबल बनाया जा चुका है, जो कि 6 पार्ट में यानी कि ट्राइंगल्स में बहुत ही बढ़िया पढ़ाया गया है। 6th एंड 8th पार्ट में मिलेगा चैप्टर्स में, आप अच्छे से जा करके अपना क्लियर कर सकते हैं। तो सारा एक पीरियडिक टेबल जिस तरह से केमिस्ट्री में बनता है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आपका टेबल होगा, उसमें जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकेंगे। सब कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक और साथ ही साथ उस वीडियो की भी लिंक दी जा चुकी है, आप देख सकते हैं। आई बटन में भी आपको प्रीवियस विथ आपके प्लेलिस्ट भी दिए जा चुके हैं उसके वीडियोस, सो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो
करते क्या है, इसमें दिया गया है tan की वैल्यू, यानी कि P की वैल्यू दिया गया है एंड B की वैल्यू दिया गया, देख रहे हैं परपेंडिकुलर दिया गया है एंड B दिया गया है, हाइपोटेनियस पूछा है। जब इस कंडीशंस में आएगा तो हम वनली यूज करते हैं tan थीटा इक्वल टू, और थीटा की वैल्यू हमें कंफर्म होना चाहिए 60 डिग्री, वर्टिकल फॉर्म दिया गया है। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा P बाई B। P बाई B की वैल्यू कितना है आप देख रहे हैं यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू P बाई हम लिख दिए। फिर आगे के मेथड में हम क्या करते हैं, जो जो पॉइंट्स नोट है वही हम लिखेंगे, यानी कि tan, और ध्यान रखिएगा थीटा की वैल्यू तो हमें 60 है, बट यहाँ पे जब हम उसे पैरेलल की कंडीशन में डिवाइड कर दिए हैं तो जस्ट उसका भी हाफ हो जाएगा। जब आपकी लेंथ 20 से 10 हो सकती है क्योंकि दिया जा चुका है, तो उसके वर्टिकल फॉर्म भी 60 से 30 हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं। tan 30 इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू P की वैल्यू आपको कितना दिया है 10 बाई B की वैल्यू R2 की वैल्यू निकालना है, सो इट्स मीन्स R2 वैल्यू 1 टाइम्स निकालेंगे एंड, और tan 30 डिग्री से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखते हैं वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 10 बाई R2। जब R2 की वैल्यू निकालेंगे तो 10√3, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये हो जाता है मल्टीप्लाई में, ये आ जाता है मल्टीप्लाई में। ये R2 क्योंकि P की वैल्यू हमारा दिया जा चुका है 10th, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू P हमारा R2 है, सो बेस हमारा 10 हुआ। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, R2 बाई 10 हो गया। अब R2 की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, ये R2 बाई 10 है, R2 बाई 10, R2 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो ये 10/√3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। ये हम इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट, अगर बनाना चाहें तो सेकंड भी बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट को हम वैल्यू आज यहाँ इसमें फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन आपका, सॉरी फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब बात करते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड के। इक्वेशन नंबर थर्ड कैसे बनेगा, इन ट्राइंगल EPD में। अभी तक तो हम EQB लिए थे, लेकिन EPD सेम कंडीशंस, इन ट्राइंगल EPD वो हमारा शॉर्ट था बट ये लॉन्ग है, वो हमारा शॉर्ट था। अब ये एक तो EPD हो गया एंड नेक्स्ट क्या होता है DPE। इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना, सेम वही प्रोसेस आप करेंगे। इट्स मीन्स इसी तरह बनेगा, सिर्फ तो सिर्फ वैल्यू फाइंड कर हम जो है नॉमिनेट चेंज कर देंगे। अब इतना क्लियर हो गया, बाकी आपको बताने की ज़रूरत फिगर नहीं है। ठीक, आगे लिख लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू वही सेम प्रोसेस P बाई B। P की वैल्यू आपको कितना दिया जा चुका है DP, ये DP हो जाएगा, DP बाई ये PE हो गया, PE। और हमें क्लियर है, ये लिखेंगे मनले tan 30 डिग्री 1/√3 इसके वैल्यू हो गई एंड DP की वैल्यू हमें R1 पता है, PE की वैल्यू 10 पता है। सो R1 हम जब निकालते हैं तो 10/√3, यानी कि इसकी वैल्यू आज भी हमारी सेम प्रोसेस में आएगी 10/√3। इतना क्लियर हो गया। और एक बात ये ज़रा ध्यान देंगे कि आप अभी तक सिर्फ तो सिर्फ R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, लेकिन जब लॉन्ग वाले में चेक करेंगे तो शॉर्ट वाला सिर्फ तो सिर्फ आपका इक्वेशन के हिसाब से, आपके फिगर के हिसाब से 10 था, बट यहाँ पे जब EPD ले रहे हैं तो EP की वैल्यू हम EQ प्लस QP रखेंगे। EQ की वैल्यू हमारे 10 एंड QP की वैल्यू 10, सो इट्स मीन्स इंडिकेटिंग टू 20। यहाँ पे हो जाता है 20, ठीक है, ये 20/√3। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, R1 इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड से वही वैल्यू ले जा करके फाइंड कर लेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से उसकी लेंथ फाइंड करनी थी और कुछ भी नहीं करना है। होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम
वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 1/3 करके था, तो हम 1/3 लिखते हैं। 1/3 इंटू पाई एच, पाई की वैल्यू हम सेम पाई रखते हैं। हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 10, हाइट हमारी 10 हुई है। एंड फिर क्या है R1 R2, जरा देखेंगे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से 20/√3 है। R1 स्क्वायर प्लस में R2 की वैल्यू 10/√3 स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2 20/√3 इंटू 10/√3। ये इक्वेशन क्लोज हो गया। यानी कि मिडिल हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, आफ्टर दैट शॉर्ट लगाएंगे। जो भी होगा आप सबसे पहले लॉन्ग ब्रैकेट्स यूज करेंगे, आफ्टर दैट मिडिल्स, फिर हम शॉर्ट यूज को, उससे भी शॉर्ट हमारा ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक, क्लियर। चलिए, तो 1/3 को सेम हम रखते हैं। 10 पाई ये मल्टीप्लाई हो जाता है 10 पाई/3 ब्रैकेट्स में 20 को जब 20 इंटू 20 यानी कि 20 का स्क्वायर करते हैं कि 400 आ जाता है। √3 इंटू √3 3 आया, प्लस में 10 इंटू 10 ये आ जाता है 100। √3 इंटू 3 प्लस में 20 इंटू 10 ये हो जाता है 200/√3 इंटू 3। एलसीएम ले लेंगे। आगे के कंडीशंस में हम ये करेंगे 10 पाई/3, ये एलसीएम हो गया। इट्स मीन्स 400 प्लस में 100 प्लस 200/3, एलसीएम सेम है। अब इसे हम ऐड कर लेंगे 10 पाई/3, ये हो जाता है 4 एक 5 यानी कि 5 to 7 700/3। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, सो हम वही यूज कर लेते हैं। यानी कि जो जो कैंसिल होगा उसे तो हम कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन जो कंडीशन नहीं कैंसिल होती है उसे हम वैसे का वैसे रखते हैं। तो ये हो जाता है 700 इंटू 10 7000 अपॉन 3 इंटू 3 9, प्लस में पाई है ही, पाई रखेंगे। और ध्यान रखिएगा आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या फाइंड करना है कि जो जो पूछा है, जो जो क्वेश्चंस में आपके पूछा है वही रखेंगे। अब जरा क्वेश्चंस पे अपने चलते हैं, एक बार फिर से नजर डालेंगे क्वेश्चन पे कि इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, यदि उस लेंथ जो वायर है उसको 1/16 सेंटीमीटर में रखना है। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ आपको ये करना था कि एक कॉन बनाया गया है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और उसकी ये कंडीशन होगी कि वॉल्यूम ऑफ जो फ्रस्टम होता है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायल के इक्वल होता है। और वी नो दैट, हमें ये पता होता है कि जब जैसे एक एग्जांपल लेंगे कि इस स्कूल्स में यानी कि इस क्लास में इतने बच्चे बैठे हैं और हमें ऑलरेडी पता होता है कि कौन कौन बच्चा माइंडेड है, टैलेंटेड है, तो हम क्वेश्चन तो उसी से पुट अप करते हैं कि क्या ये यानी कि उसके दायरे के हिसाब से हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि क्या ऐसा बच्चा जो है ऐसा क्वेश्चन बता सकता है, समथिंग ऐसा कुछ नॉर्मली पूछते हैं हम। ठीक है, आफ्टर दैट जब कंडीशंस एबव होती चलती है तो सो क्वेश्चंस भी चेंजिंग आते हैं। वही कंडीशन इसमें यूज करना है कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, बट वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपको फार्मूला 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है। ये सब कंडीशन हमने इसलिए किया, लाल बटे कक्का वगैरह वगैरह ये सब बताया गया सिर्फ और सिर्फ रेडियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब जब रेडियस की वैल्यू फाइंड हो गई है तो हमें सारा हाइट भी पता हो गया है, उसका इट्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्लियर हो गया है। लेकिन वी नो दैट हमारी कंडीशन क्या कहती है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बना लेते हैं। तो 3 के बाद ऑलरेडी हमने इसे इक्वेशन नंबर 4 बना लिया है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 बन गया। अब कितना यूज हुआ है जरा वो देखते हैं। कंडीशन हमारी क्या कहती है कि लेट द लेंथ ऑफ द वायर, लेट the length of the wire, वायर की लेंथ कितनी है ऑफ डायमीटर, जो कि डायमीटर में है। अभी तक हमने जो बताया सो वही हम लिख रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा है। 1/16 सेंटीमीटर है, ठीक है, BL सेंटीमीटर, जो कि हमने यल सेंटीमीटर मान के रखा है।
सो अब जरा ये अटेंड करेंगे, यानी कि अटेंशन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन वायर, यानी कि वायर में अब कितना मेटल यूज हुआ है जरा उस पर ध्यान देंगे। फार्मूला उसका क्या है, फार्मूला तो आपको क्लियर होगा बहुत भी बेहतरीन ढंग से, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और ये भी पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एल अगर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने हाइट को एल मान चुका है, बी एल सेंटीमीटर, यानी कि हमने ले लिया है बी को एल मान लिया है, लेंथ मान लिया है, ठीक है। अब क्लियर हुआ? तो जो लेंथ है वायर के उसके डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर दिया गया है, क्लियर। और वॉल्यूम कितना है, यानी कि उसके आयतन को फाइंड करना है, किसके आयतन को, मेटल में लगे हुए, सॉरी वायर में लगे हुए मेटल को। तो वायर में जितना भी मेटल लगा हुआ है, जितने भी मेटल हैं उसके जो वॉल्यूम होंगे उसके फार्मूलाज पाई आर स्क्वायर एच हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पाई आर स्क्वायर एल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा अब इसकी वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिक्कत होगी क्योंकि आर की वैल्यू 1/16 है, 16 रख देंगे, स्क्वायर में यल, ठीक है, ठीक, 1/16 हो जाता है। अब 16 दिया है क्योंकि डायामीटर दिया है, अब ये भी जरा ध्यान देंगे, डायामीटर अगर 1/16 दिया है, अगर रेडियस आपको निकालना हुआ तो क्या करोगे, डायमीटर अगर 1/16 दिया है, आपसे पूछ लिया रेडियस इक्वल टू व्हाट, रेडियस आप, क्योंकि वी नो दैट रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन हाफ, डायमीटर की वैल्यू 1/16, सो 2 की वैल्यू कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर में 1 कर लेंगे, आपका 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ एंड 16 × 2 32 आ गया। रेडियस हमारा 32, तो रेडियस के प्लेस पे 16 न रख करके हम क्या रखेंगे, 1/32 का स्क्वायर इंटू एल, ये हमारा इक्वेशन हो जाता है 5, इक्वेशन नंबर 5। अब जरा आगे देखते हैं, सिंस क्वेश्चन हम देखेंगे आगे, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द फ्रस्टम, सिंस द फ्रस्टम recast into a wire of length L सेंटीमीटर एंड कह रहा है कि द फ्रस्टम रिकास्ट जो हुआ है इनटू ए वायर, एक वायर में ये जो फ्रस्टम है उसे चेंजिंग किया गया है, किसमें, एक वायर में जिसकी लेंथ L सेंटीमीटर है एंड डायमीटर कितना है, आप लिख सकते हैं डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। सो वॉल्यूम इसका क्या होगा, सो वॉल्यूम ऑफ मेटल कास्ट, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन वायर, वायर में इसलिए मेटल कितना यूज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जितना भी फ्रस्टम का वॉल्यूम है, और वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है, अभी अभी आप जस्ट निकाले हैं, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन वायर कितना होगा, हमने इक्वेशन नंबर 4 और फिर इक्वेशन नंबर हम 5 से देखेंगे। तो इक्वेशन 4 एंड 5 क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन वायर लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर की वैल्यू इंटू 1/32 है इंटू यल, इतना क्लियर हो गया, इक्वल टू 7000/9 इंटू पाई, ये दिया गया है क्या, हमारा है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इक्वेशन नंबर 5 एंड 4 से। और अगर चूंकि अगर कोई पूछ भी ले, यानी कि समथिंग, चूंकि फ्रॉम इक्वेशन आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं 5th एंड 4th एंड 5th कहिए, 5th एंड 4th ईयर को समथिंग्स आप अपोजिट पे पकड़ सकते हैं या फिर फ्रंट से भी यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दे सकते हैं,
पाई से पाई दोनों इक्वेशन में कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, और कुछ समथिंग कैंसिल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो जो जो कंडीशन सेम है उसे सेम हम लिख लेंगे। 1/32 का होल स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू 7000/9। दोनों साइड इक्वल की कंडीशन दर्शा रहा है। सो वन साइड वी यूज टू इम्प्लाइज दैट एंड नेक्स्ट साइड वी यूज टू इक्वल टू इम्प्लाइज दैट। अब जो जो कंडीशंस कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। जो जो कंडीशन हमारी कैंसिल होगी उसे कैंसिल कर देंगे। और इसमें लेंथ हमारा निकालना है। अगर लेंथ की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई लेंथ इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे एल इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे 9 रहेगा, 7000 इंटू डबल बार है 32 यानी स्क्वायर में अपॉन 9, कुछ ऐसा आएगा। सो इम्प्लाइज दैट एल इक्वल टू आपका आ जाता है 7168000/9। इतना आ गया, कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, सिर्फ तो सिर्फ आपको इसे दशमलव यानी पॉइंट्स में ले आना है, समझ रहे हैं। ये हो जाता है 79644.4 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमारा कुछ इस तरह आ गया, ठीक। ये हमारा लेंथ जो है इस तरह से आ गया। ये ऑलरेडी हमें क्लियर है, सेंटीमीटर में है। अगर आप ध्यान देंगे कि आपका जो फिगर है यानी कि सॉरी आपका जो क्वेश्चंस है सारा सेंटीमीटर में दिया गया है। अगर इसे मीटर में भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट हमें कंफर्म होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जब 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है, लेंथ में जितना है उतने का मीटर यानी कि 100 से हम डिवाइड कर देंगे। समथिंग आपका 0.2 उस साइड चला जाएगा। जरा देखते हैं कैसे हम बताते हैं, इधर देखिए, क्योंकि आप रफ में कर सकते हैं, रफली यूज कर सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक सेकंड, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू करते हैं तो 1/100 मीटर, कोई दिक्कत। अब इतना निकालना है किसका, 79644.4 का निकालना होगा तो इतना अपॉन 100 आ जाएगा मीटर, ठीक है। इतना सेंटीमीटर करके आप निकालोगे तो अब यही प्रोसेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इम्प्लाइज दैट एल इक्वल टू 79644.4 अपॉन 100। 2 0 और करना चाहते हैं तो और भी लगा देंगे, दशमलव तो एक तो है ही, आगे ये भी हो जाएगा कि एल इक्वल टू 79644.4 है, इसलिए हम इसे यूज कर देते हैं 1 टाइम्स में। इसे हम 1 टाइम्स में यूज कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना है। ये ऑलरेडी हमारा मीटर में चेंज हुआ है, 1 के बाद था 2 और है, 1 2 3, इतना बाद आ जाता है आपका, इतने टाइम्स आ जाता है। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। 444 करके है समथिंग, इसे हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट एल इक्वल टू 7964.4 मीटर। ये हमारी कंडीशन। सो हेंस में क्या लिखेंगे, जो पूछा गया है, जो कंडीशंस हमारी पूछी गई है कि हेंस लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 7964.4 मीटर। यहीं पे हमारी कंडीशन होती है आंसर की। ये कंडीशन हमारी हो गई आंसर की। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बच्चों कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, तो आपको नया नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और ये भी बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी PDF नोट्स के लिंक दी जा चुके हैं या फिर यूनियन क्लासेस। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे साथ साथ विवेक मिश्रा HD चैनल के साथ साथ हमारा दूसरा भी चैनल है जिसपे आपको पढ़ने के मेथड में आपके इन स्टडीज़ मैनर में शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं। वो चैनल है हमारा यूनियन क्लासेस। तो अपना ही चैनल है, इस पर जाके आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। और
अगर आपको एक्सरसाइज 13.5 पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, और जो हमारे साथ पुराने बच्चे जुड़े हैं उन्हें तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा।